फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूं, 15 दिन का टाइम है, इस टाइम में मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बिजली के मसले पर विफाक को 15 दिन का अल्टीमेटम, टेक ओवर की वार्निंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, मेरे साथ बैठो। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है, मसला हल ना हुआ तो बटन ऑन ऑफ करूंगा, वापडा दफातर टेक ओवर करके दिखाऊंगा, खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिलीफ ना देने वालों को अंदर करेंगे। विफाकी हुकूमत का जोर देख लिया, एक दिन में हवा निकल गई, मुझसे बात किए बगैर कोई भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता, बैठो और मसला हल करो, वरना गैर जिम्मेदार छोटा लफ्ज होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खामखा महाजराई पर तुली हुई है, मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। कभी इस्लामाबाद पर हमले तो कभी पेस्को पर कब्जे की धमकियां दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की महाजराई की कोशिश नाकाम हो गई, कोई भूल में ना रहे, सरकारी इदारों का दिफा करना जानते हैं, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज 7 घंटे बाद खत्म, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, शाहराह फैसल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इससे पहले मुजाहिरीन ने कॉरिडोर 3 के मुकाम पर भी एहतजाज किया। रोड बंद होने के बायस ट्रैफिक जाम और शहरियों को परेशानी का सामना रहा। कि इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़ है कि इलाके के नादहिंदा सारिफीन पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजिबात हैं। सनतों के लिए बिजली की कीमतों पर फौरी हिकमत अमली बनाई जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। सनती शोबे को सहूलियात की फराहमी पर इजलास, कहा बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस फराहम करेंगे, टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिए सनतों से मुशावरत की जाए। बिजली 1 रुपये 45 पैसे मजीद महंगी होने का इम्कान, नेपरा ने माही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल कर ली। एडजस्टमेंट जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में लगाने की तजवीज़, सनतकारों का बिजली महंगे होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा इन हालात में इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा इजाफे का फौरी तलाक होना चाहिए। फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा दोनों को बुला लेते हैं, मुंह पर तनकीद कर दे, तनकीद की भी एक हद होती है, इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, चीखो पुकार और ड्रामे की क्या ज़रूरत है, माजी के जजेस के काम हमारे खाते में ना डालें, तौहीन अदालत पर कार्रवाई करें तो क्या अदालत पर भी डंडे लेकर चढ़ जाएंगे। बादियुन नज़र में फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है, केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा दोहरी शहरियत से मुतालिक सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, मैं किसी के कहने पर बात नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर तौहीन का नोटिस मिले, जो कहा दुरुस्त कहा, अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस सुहेल हबीब को ओहदे से हटा दिया गया, ग्रेड 20 के अब्दुल जब्बार नए IG होंगे। सुहेल हबीब को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस शहजाद नदीम बुखारी FIA में तैनात। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में हीट वेव, 1 जून से छुट्टियों का ऐलान, आज से तालीमी इदारों के औकात कार में भी तब्दीली, स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे, जुमे वाले दिन औकात कार सुबह 7 से 10:30 बजे तक होंगे, इत्तलाक 31 मई तक होगा, 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे, मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद 15 अगस्त से खुलेंगे। इस्लामाबाद में स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे, दोपहर 1 बजे बंद होंगे, गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर नोटिफिकेशन जारी, वज़ारत तालीम की गर्मियों की छुट्टियों तक नए औकात कार फौरी लागू करने की हिदायत।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया, लियाकताबाद, सरजानी टाउन, बल्दिया कुरंगी और लियारी शामिल। लेस्को का शॉर्टफॉल 283 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर के हाई लॉसेस फीडर्स पर 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में तहकाल के रिहायशियों का बिजली की बंदिश पर एहतजाज। PIA की निजकारी में इजहार दिलचस्पी जमा कराने का वक्त खत्म। वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा 8 कारोबारी ग्रुप्स ने दिलचस्पी का इजहार किया। इदारों ने स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन जमा करा दी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन अहलदारों की बोली के लिए मदु करेगा। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी का जज पर अदम एतमाद का इजहार। कहा गुज़िश्ता समाअत मेरे बगैर की गई, कैदी नहीं ना इंसाफियों का शिकार हूँ, आप पर एतमाद नहीं। साबिक चेयरमैन PTA और वकला 1.5 घंटा बुशरा बीबी को समझाते रहे। बुशरा बीबी ने अदम एतमाद वापस ले लिया। केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुनसिफ का मिजाज पसंद नापसंद इंसाफ के हुसूल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, वरना इंसाफ नहीं होगा, बददियानती होगी। नवाज शरीफ के साथ अदलिया ने जो कुछ किया वो तारीख का शर्मनाक बाब है। साबिक चेयरमैन PTA के हुकूक याद रखने वाले मुनसिफ नवाज शरीफ के मकरूज हैं। माजी के मुजालिम का भी अजाला होना चाहिए। पेट्रोल डीजल सस्ता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कमी का फ़ायदा बराह रास्त अवाम को पहुँचाया जाए। ट्रांसपोर्ट किराए कम करके अवाम को रिलीफ देंगे। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा किसी नॉन फाइलर के नाम पर सिम उसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रहे हों तो उसका क्या करेंगे। मजदूर गरीब आदमी का क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया। अटॉर्नी जनरल बोले नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। अदालत ने हुकूमत से 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक करने पर 18 रुकनी वर्किंग ग्रुप तश्कील। FBI अफसरान, PTA और मोबाइल फ़ोन कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। वर्किंग ग्रुप सिम्स ब्लॉक करने के लिए लाएअमल तश्कील देगा। जाली नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाई तो गाड़ी बंद होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया का फैसला। शहरियों से महकमा एक्साइज की जारी करदा नंबर प्लेट के इस्तेमाल की अपील। कहा गैर नमूना नंबर प्लेट का इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पंजाब के शहरियों ने पंजाब में गाड़ी चलानी है तो पंजाब में रजिस्ट्रेशन कराना लाजिम। काबीना कमेटी ने टैक्स महासिल में इजाफे की तजावीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा गाड़ियों को मुतल्लिका इस्लाम में रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया जाए। IMF का पाकिस्तान से मुमकिना मुआहदे पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा IMF मिशन पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात कर रहा है। मिशन के काम को मुकम्मल करने का इंतजार किया जाए। स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला। टमाटर, प्याज, आटा सस्ता। महंगाई की शरह में 1% से ज़ायद कमी। सालाना शरह 21% पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया की कीमत में कमी। 20 अशिया की कीमतों में इजाफा। 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पंजाब की जेलों के दीगर कैदी भी साबिक चेयरमैन PTA की तरह सहूलियात मांग रहे हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जेल खानाजात का एडवोकेट जनरल पंजाब को खत। अदालती अहकाम के तहत साबिक चेयरमैन को मिलने वाली मुख्तलिफ मराद जेल कवानीन से मुतजाद करार दे दी। कहा 6 से ज़ायद मुलाकातें, ऑनलाइन मीटिंग, ज़ाती मुआलिज, वर्जिश के लिए साइकिल, रेफ्रिजरेटर और इजाफी बिजली जैसी मराद सब कैदियों को देना मुमकिन नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा इस्तीफ़ा शर्त है तो फिर मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं। इस्तीफ़े के बाद तो फिर हुकूमत होगी ही नहीं। मुज़ाकरात जमहूरियत की बुनियाद है। सियासी लीडर या जमात का मुज़ाकरात से इनकार पार्लिमानी निज़ाम से इनकार है। इलेक्शन हो या कोई और मामलात, हल मुज़ाकरात ही हैं।
फ्लैट खाली किसी का कराना था, किरा किसी और का दिया। कराची के साइड पुलिस स्टेशन का अनोखा कारनामा। एहसनाबाद में फ्लैट पर धावा बोला, सामान घर से बाहर फेंक दिया। अहले खाना को बाहर निकाला, फ्लैट को ताला लगाकर चाबी साथ ले गए। 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया। सुबह पता चला कि गलत फ्लैट खाली कराया है तो गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुद्दई की गलत बयानी की वजह से मामला पेश आया, मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में मार्च में स्ट्रीट क्राइम केसेस यौमिया 170 तक आ गए। IGC ने वजीर आला को रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, कराची के 3000 कबाड़ियों में से 356 चोरी शुदा सामान के कारोबार में मुलव्वस हैं। कराची के 48 में से 8 टोल प्लाजों पर कैमरे लगाने बाकी हैं। मुराद अली शाह की जराइम को मजीद कम करने की हिदायत। कहा, स्ट्रीट क्राइम पर मुकम्मल कंट्रोल चाहिए। कराची में पुरानी और खस्ता हाल इमारतों की तादाद 500 तक पहुंच गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इमारतों को घिरा कर रिहायशियों को नई जगह पर मुंतकिल किया जाएगा। सदर टाउन 1 और 2 में 400 से ज़ायद इमारतें इंतहाई मखदूश करार। लियारी में 40 इमारतों की हालत ख़राब। पंजाब के 567 सरकारी स्कूलों में एक भी उस्ताद नहीं, 2500 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर। महकमा स्कूल एजुकेशन आज़ी उसातिज़ा से काम चलाने लगा। हुक्काम ने कहा, 13,000 स्कूलों को NGOs की निगरानी में चलाया जाएगा। तारिक बशीर चीमा की कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई पर रुकनीत मुअत्तल की गई। तारिक बशीर चीमा के रवां सेशन में ऐवान में दाखिले पर पाबंदी होगी। कौमी असम्बली की राहदारियों में वीडियो बनाने पर पाबंदी आयद। मीडिया, टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स पर पाबंदी होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने रूलिंग दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दरवाजे से निकले तो 40-50 बंदे खड़े होते हैं। ना ये मोची दरवाज़ा है, ना डी चौक के लोगों को यहाँ लाएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पाबंदी पर एहतजाज। शेर अब्दुल मरवत ने कहा, स्पीकर अयाज सादिक से एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बिलावल भुट्टो की इंतखाबात में लाहौर से शिकस्त पर पीपल्स पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। कमेटी 15 जून तक सदर PP वस्ती पंजाब को रिपोर्ट देगी। बिलावल को NA 127 लाहौर से शिकस्त हुई थी। तुलबा में मोटरसाइकिल की तकसीम माहौलियाती NOC से मशरूत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई में तोसी कर दी। अदालत ने कहा, मंसूबे से कबल माहौलियाती NOC ना लेना फौजदारी जुर्म है। लाहौर के तमाम पार्क्स को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने 22 की तकसीम के लिए ई-बैल्टिंग के बाद स्क्रूटनी शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में ट्रांसपोर्ट के लिए 5 साला प्लान तलब कर लिया। पर्पल और ब्लू लाइन ट्रेन के लिए कंसल्टेंट से रुजू की हिदायत। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, लाहौर में 100 इलेक्ट्रिक बसें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएंगी। मुल्तान के लिए 100, रावलपिंडी के लिए 78, बहावलपुर के लिए 42 और फैसलाबाद के लिए 110 बसें शामिल। कराची पुलिस को हैवी बाइक्स मिलेंगी। IG सिंध ने कहा, मददगार 15 को जदीद टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल किया जाएगा। कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा। मुझसे गैर कानूनी मुतालबा न करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का वजीर कानून पंजाब से मुकालमा। कहा, ATC जजेस की तकर्री कितने दिन में होनी है। वजीर कानून बोले, 7 रोज में फैसला करना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत में कहा, किसी इदारे से लड़ाई नहीं चाहते। हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है। कानून के मुताबिक जजेस की तकर्रियाँ की जाएँ तो मामला यहाँ तक ना आता। लोग चीखते हैं कि फैसला करें, जजेस तयनात होंगे तो फैसले होंगे। हुकूमत हमारे साथ ताउन करे। अदालत की मातहत अदलिया के जजेस की तयनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया है, कभी अदालतों पर धावा नहीं बोला। हमारी क़यादत को सजाएं भी हुई लेकिन अदालतों का एहतराम कायम रखा। जजेस की तयनाती के लिए कमेटी कायम की गई थी। इस मामले को अच्छे तरीके से हल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने इस्लान शाह हॉकी कप में शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। सदर
PHF ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर हाउस सिंध के बाहर शिकायत सुनने के लिए लगा घंटा गायब। जराये के मुताबिक घंटा गुज़िश्ता रात चोरी हुआ। गवर्नर हाउस हुक्काम ने कहा घंटे की मुरम्मत के लिए भेजा गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदारी शुरू कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा 30 जून तक 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेंगे। किसानों को 3900 रुपये फी मन कीमत देंगे। पंजाब हुकूमत ने किसानों पर डंडे बरसाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मदद के लिए मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से पंजाब से गंदम और आटा खरीदता रहा है। पंजाब के किसानों पर एहसान नहीं कर रहे। हमारे सामने शेखियाँ ना बिखेरें। गंदम खरीदने की इजाज़त ना दें तो खैबर पख्तूनख्वा में 50 रुपये की रोटी मिले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा किसानों से धोखा किसी भी सूरत कबूल नहीं। गंदम दरामद की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। 100 अरब मुनाफा लेने वालों को एक्सपोज करना चाहिए। 400 अरब का चूरन नहीं बेचने देंगे। किसानों को खैरात नहीं उनका हक दिया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया। 20 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर से 9 सवालात के जवाबात तलब। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का बैरून मुल्क का दौरा। जस्टिस मुनीब अख्तर आज कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ लेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पहले ही बैरून मुल्क दौरे पर हैं। यूनियन कौंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनवाना मुमकिन होगा। तजदीद भी कराई जा सकेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड के निज़ाम को फुल प्रूफ और तेज़ रफ्तार बनाने का प्लान 7 रोज़ में तलब। कहा ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे नादरा सेंटर्स पर आने वालों को आसानी हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। परेड का मुआयना किया। जवानों की महारत को खूब सराहा। मरीम नवाज ने जदीद असलहे का भी मुआयना किया। ख़वातीन कमांडो से मुलाकात की। तस्वीर बनवाई। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एलीट पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर में इजलास। IG पंजाब की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पुलिस को क्वाडकॉप्टर ड्रोन और दीगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए फंड्स के इजरा की मंसूरी मंजूर। अली परवेज मलिक खजाना और रेवेन्यू के वजीर मुमलिकत मुकर्रर। पावर डिवीजन का इजाफी चार्ज भी मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अली परवेज मलिक से हल्फ लिया था। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का हतक इज़्ज़त कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। स्पीकर के सामने एतराज़ात उठा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चीफ वहाब राना शहजाद ने कहा कि कानून से मुताल्लिक बनाई कमेटी की तश्कील पर नहीं पूछा गया। स्पीकर ने अपनी मरकजी से अपोजिशन अरकान के नाम शामिल किए। कमेटी दोबारा बनाई जाए। चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी का दियामर भाषा डैम प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। कहा मतलूबा तामीराती मेयार पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दियामर भाषा डैम से 4500 मेगावाट की सस्ती माहौलदोज़ बिजली पैदा होगी। पंजाब हुकूमत का स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम। 21 अजला में काश्तकारों को 5000 पाक सीडर और 2000 राइस स्ट्रॉ श्रेड्स फराहम कर दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा मनसूबे पर 8 अरब रुपये लागत आई। किसानों को जदीद ज़रूरी मशीनरी और आलात भी फराहम किए जाएंगे। सिंध के 32 अजला में पब्लिक मकामात पर टॉयलेट तामीर किए जाएँ। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत को हुक्म। पब्लिक टॉयलेट तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। कराची में खुले मैनहोल शहरियों के लिए खतरा बन गए। सुरजानी टाउन में कहीं ढक्कन चोरी तो कहीं टूट फूट का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में हादसात मामूल। शहरियों का इंतजामिया से एक्शन का मुतालबा।